मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। एक नए टॉपिक को आज देखते हैं जिसका शीर्षक है भारत के औद्योगिक प्रदेश। आइए पहले जानते हैं कि औद्योगिक प्रदेश क्या होता है। औद्योगिक प्रदेश जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि उद्योग धंधे होंगे या कारखाने होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी आदि, ये आपकी कल्पना में होंगे या आप ऐसा कुछ समझ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से आप इसको आंशिक रूप से समझ रहे हैं। औद्योगिक प्रदेश में केवल इतना ही चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि एक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत कुछ खास भूदृश्य प्रतीत होते हैं, कुछ खास दृश्य प्रतीत होते हैं, जिस वजह से या जिस कारण से वह प्रदेश औद्योगिक प्रदेश के रूप में झलक रहा होता है। जैसे तमाम प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ हों, उन औद्योगिक इकाइयों की आपसी संबद्धता हो, देखने से औद्योगिक भूदृश्य परिलक्षित हो, भीड़ भाड़ युक्त स्थान हो, आवागमन के साधन हो, आवागमन और परिवहन के विकसित साधन हो, श्रमिकों की बस्तियां हों और ऊर्जा की खपत आदि हो। तो ऐसी संबद्धता, ऐसी परिस्थिति जिन भूभागों में देखने को मिलेंगी, उत्पादन जनित क्षेत्रों के रूप में ऐसे प्रदेश औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत सामान्य रूप से जाने जाएंगे। किंतु भौगोलिक दृष्टिकोण से एक औद्योगिक प्रदेश कहलाने के लिए विभिन्न प्रकार की शर्तें होती हैं। उन शर्तों को आगे देखा जाएगा, आधार के रूप में देखा जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश कहते किसको हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो औद्योगिक प्रदेश ऐसे प्रदेश को कहते हैं जहां श्रृंखलाबद्ध और संबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने संबद्ध होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के उद्योग केंद्रित हों और उन उद्योगों की आपसी पारस्परिक संबद्धता हो। पारस्परिक संबद्धता से तात्पर्य सामान्यतः किसी भी प्रकार के उत्पादन में कोई एक कारखाना सक्षम नहीं होता है, उसे विभिन्न हिस्सों से कच्चे माल की आपूर्ति करनी होती है, विद्युत की आपूर्ति करनी होती है, शक्ति संसाधन की आपूर्ति करनी होती है, श्रमिकों की आपूर्ति करनी होती है, आदि आदि फैक्टर उसमें निविष्ट जब होते हैं तब जाकर के उत्पादन फलित होता है, तब जाकर के उत्पादन सामने आता है। तो श्रृंखलाबद्ध और संबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने हों, साथ ही साथ औद्योगिक भूदृश्य भी झलक रहा हो, ये प्रतीत हो रहा हो कि यहाँ पर उद्योग धंधे चल रहे हैं, ऐसा आभास होना चाहिए, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, तब उस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश कहेंगे। दूसरे शब्दों में देखिए, प्रायः बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखाने केंद्रित हों, अर्थात औद्योगिक प्रदेश ऐसे प्रदेश होंगे जहां पर बड़े पैमाने के कारखाने एक स्थान पर या उस संबंधित स्थान पर केंद्रित हों, तब ऐसे प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा दी जाएगी। आइए देखते हैं कुछ आधारों को। ये आधार जो बनाए गए हैं, यह किसी औद्योगिक प्रदेश को भौगोलिक दृष्टिकोण से कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे आधार लिखा हुआ है। पहला आधार क्या है? कारखानों की संख्या, अर्थात जो भी औद्योगिक प्रदेश हो वहां पर विभिन्न प्रकार के कारखाने हों। दूसरा है कर्मचारियों की संख्या, उन कारखानों में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मचारी हों। तीसरा उद्योगरत जनसंख्या, जो जनसंख्या हो वो उद्योगों में उत्पादन में लगी हुई हो। चौथा है श्रमिकों की संख्या, उसमें श्रमिक पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त संख्या में कार्य कर रहे हों। ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपभोग हो रहा हो, क्योंकि किसी भी प्रकार के उत्पादन में ऊर्जा परम आवश्यक होती है। इसके बाद औद्योगिक उत्पादन, जो संबंधित इकाई है उसमें कोई विशिष्ट प्रकार का उत्पादन होना चाहिए। इसके बाद कुल उत्पादन मूल्य, जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का मूल्य क्या है, उसकी लागत क्या है। पूंजी निवेश, जब कोई औद्योगिक उत्पादन किया जाता है तो उसमें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसको पूंजी निवेश कहते हैं। इसके बाद उत्पादन जन्य मूल्य वृद्धि। उत्पादन जन्य मूल्य वृद्धि मतलब उत्पादन से संबंधित या उत्पादन की क्रिया में जो मूल्य निविष्ट हुआ है, जो मूल्य लगा है, जो पैसा लगा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, उस वस्तु के उत्पादन में जो पैसा लगा है उसकी क्या स्थिति है। तो उत्पादन जनित मूल्य वृद्धि।
ये हो गया, ये मेजर बेसिस हो गए किसी भी औद्योगिक प्रदेश को कहलाने के लिए। ये चीजें जहां पर एक साथ प्रतीत होंगी, एक साथ मिलेंगी, उस स्थान को औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा। यहाँ देखें, भारत के औद्योगिक प्रदेश को विभाजित करने में कई विद्वानों ने योगदान दिया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बेसिस पर औद्योगिक प्रदेशों का विभाजन किया है, किंतु सारे विभाजनों में सबसे महत्वपूर्ण विभाजन जो है B.N. सिन्हा का माना जाता है, और इनके द्वारा जो यह किया गया वर्गीकरण है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में या तमाम पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन्होंने यह जो विभाजन किया, उस पुस्तक का नाम है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का औद्योगिक भूगोल नामक पुस्तक में, या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने भारत को 5 औद्योगिक प्रदेशों में डिवाइड किया। यहाँ नक्शे के आधार पर देख सकते हैं। पहला औद्योगिक प्रदेश दिल्ली, आगरा, मथुरा, मेरठ व फरीदाबाद, गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल व झारखंड औद्योगिक प्रदेश हो गया। और तीसरा हो गया अहमदाबाद, बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश हो गया। चौथा मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश हो गया। और पांचवें को देखिए, पांचवा औद्योगिक प्रदेश है मदुरई, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। तो ये 5 औद्योगिक प्रदेश आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें पहला देखिए दिल्ली, आगरा, मथुरा, मेरठ व फरीदाबाद, गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश, अर्थात यह औद्योगिक प्रदेश 2 खंडों में प्रतीत होता है, 2 भागों में देखा जाता है। दिल्ली व समीपवर्ती भूभाग, और इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भूभाग जो यहाँ पर नाम दिया गया है। इसमें आगरा, मथुरा, मेरठ व सहारनपुर से लेकर के फरीदाबाद, गुड़गांव तक के जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से उत्पादन होते हैं? चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, शीशा उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, साइकिल निर्माण उद्योग, तेल परिष्करण उद्योग, कागज निर्माण उद्योग आदि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इकाइयां स्थापित हैं। और इनमें से कई इकाइयां ऐसी हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित हैं, जिनकी आपूर्ति पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों से आपूर्ति की जाती है, और उस आपूर्ति के आधार पर ये औद्योगिक इकाइयां चल रही होती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भारत में साइकिलों का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह हरियाणा राज्य से किया जाता है। तो साइकिल का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, और साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रकार के उद्योग यहाँ पर आपको बताए गए। इसके बाद दूसरा देखें, झारखंड पश्चिम बंगाल औद्योगिक प्रदेश, ये दूसरा वाला यहाँ पे जो दिया गया है। यहाँ देखें, इस औद्योगिक प्रदेश के विकसित होने का या विकास का प्रमुख आधार जो है वो खनिज संपदा है। खनिज संपदा ने इस औद्योगिक प्रदेश को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासतौर से झारखंड का जो भूभाग है उस संदर्भ में यहाँ पर बताया जा रहा है। दामोदर घाटी क्षेत्र जो है वो कोयला उत्पादन में अग्रणी, उसके बाद झारखंड व उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी। इन दोनों की समग्रता जो है वो, इन दोनों की समग्रता या इन दोनों की अधिकता और इन दोनों क्षेत्रों के आसपास होने की वजह से इस भूभाग को भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश जानते रहिए जीके जीएस के अंतर्गत। तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? झारखंड पश्चिम बंगाल औद्योगिक प्रदेश की जो संयुक्तता है, जहाँ पर दामोदर घाटी में कोयला का उत्पादन होता है और झारखंड और उड़ीसा में लौह है इसका उत्पादन होता है, दोनों क्षेत्र आसपास हैं, इसीलिए इसको भारत का रूर कहते हैं। यहाँ पर अर्थात पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है उसमें जूट का उत्पादन होता है, सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। जो झारखंड का हिस्सा है वहाँ पर इंजीनियरिंग, रसायन, बिजली और डीजल इंजन के सामान बनाए जाते हैं। प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र हैं उनमें जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, चितरंजन, सिंदरी, दुर्गापुर ये मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भारत में पहली जूट मिल जो है वो रिसरा जो आज कल पश्चिम बंगाल में है, में स्थापित की गई थी भारत के विभाजन के पूर्व। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो यहाँ की जो जूट मिलें थी वो संकट में आ गई, और एक समय ऐसा महसूस किया जाने लगा कि जूट इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अधिकांश जूट जो क्षेत्र था, जूट उत्पादन के जो इलाके थे वो पश्चिम बंगाल अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में पड़ गए। इस वजह से यहाँ पर जूट उत्पादन इकाइयाँ प्रभावित मानी जाने लगी। लेकिन कालांतर में या आगे आने वाले कुछ वर्षों में
पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जूट का उत्पादन होने लगा, जिससे यहाँ पर जूट मिलें आगे चल करके संभल पाई या विविध प्रकार जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पर पुनः शुरू हो सका। तो ये आप जानते रहें। इसके बाद तीसरा देखें, अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश, ये वाला हिस्सा है। यह भूभाग अहमदाबाद से लेकर के कोयली तक फैला हुआ है, विस्तृत है। यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। सूती वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किए जाने के कारण इसको भारत का बोस्टन कहा जाता है। बोस्टन जो है यूएसए का एक शहर है, मैसाचुसेट्स राज्य में पड़ता है, उसके आधार पर इसका निक नेम या उपनाम रखा गया। तो भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, औषधि उद्योग और हीरा तराशना इसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सूरत, इसके अंतर्गत सूरत को आप जाने, भारत के किस शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? तो सूरत को भारत का डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। बड़े पैमाने पर हीरों के तराशने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग और डेयरी उद्योग भी पाए जाते हैं। आनंद का नाम आपने सुना होगा, अमूल का नाम आपने सुना होगा। ये प्रमुख दुग्ध पदार्थ से संबंधित उत्पादक इकाइयाँ जो हैं वह इसी भूभाग में, इसी औद्योगिक प्रदेश में स्थापित हैं। तो ये हो गया अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद चौथा देखें, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। तो यहाँ देखें कौन कौन सा उत्पादन होता है। सूती वस्त्रों का उत्पादन बड़े पैमाने पर, इसके साथ ही साथ रसायन, रबर, साबुन, बिजली के विभिन्न प्रकार के उपकरण, तेल शोधन, दवाएं या औषधियां, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक और फिल्म निर्माण यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप जानते हैं कि मुंबई को फिल्म सिटी ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक फिल्में यहाँ पर बनती हैं। भारत का हॉलीवुड भी इसको कहते हैं। तो फिल्मों का निर्माण यहाँ पर बड़े पैमाने पर होने के कारण इस प्रकार का उपनाम इसको दिया गया। और वर्तमान में यह प्रदेश जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि एक समय यहाँ पर सूती वस्त्रों का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ करता था। इसी कारण इसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता था। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी इसको नाम दिया गया था। किंतु आज यह उद्योग समस्या से जूझ रहा है, या यूं कह लीजिए कि मुंबई की अधिकांश औद्योगिक इकाइयां विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रही हैं, जिसका प्रमुख कारण है यहाँ पर बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई जनसंख्या। लोगों का पूरे भारत से या दुनिया के तमाम देशों से इस तरफ जनसंख्या का तेजी से आकर्षण होने की वजह से जमीन की जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि मुंबई एक आइलैंड पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर भूमि का अभाव भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम प्रकार के टैक्सेशन और विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो इस औद्योगिक प्रदेश के लिए संकट के रूप में सामने आ रही हैं। और इसी वजह से यहाँ से सूती वस्त्र की जो इकाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम से कम तक होती जा रही हैं। और साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उन पर भी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यह मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आपको बताया गया। इसके बाद देखिए अगला, मदुरई चेन्नई कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में विस्तृत है। यह बेंगलोर से मदुरई तक विस्तारित है, जहां सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता पाई जाती है। इसके साथ ही साथ चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, कागज उद्योग, इंजीनियरिंग, मशीनरी, कांच और तेल शोधन उद्योग यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं या स्थापित हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग, कहवा निर्माणक इकाइयाँ, तेल उत्पादन इकाइयाँ और सीमेंट आदि से संबंधित कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। आप जानते हैं कि भारत की सिलिकॉन घाटी यहीं पर स्थित है। बेंगलोर जो इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के रूप में यह फेमस है। तो यह मदुरई चेन्नई कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आपको बताया गया। तो इस प्रकार यह भारत के औद्योगिक प्रदेश को अंतर्गत खास खास चीज़ें आपको बताई गई। अब कुछ और भी औद्योगिक प्रदेश से जुड़े हुए जीके जीएस के अंतर्गत चीज़ें पूछी जाती रही हैं, आती रही परीक्षाओं में। जैसे भारत के किस शहर को कॉटनोपोलिस कहते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मुंबई को कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा है, भारत का कौन सा शहर मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है? तो भारत का इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश में है को
मिनी मुंबई ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, अधिकाधिक वस्त्रोत्पादन के कारण। इस प्रकार से बी.एन. सिन्हा की पुस्तक के आधार पर यहाँ पर आपको भारत के औद्योगिक प्रदेश बताए गए, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, थ्योरेटिकल एग्जाम्स में सतत पूछे जाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी उम्मीद है।